प्रबंधन मास्टर सभी को बहुत बहुत स्वागत सबका हमारे मंडला ध्यान की यात्रा में। आप सबका साथ ऐसे ही हमारी यात्रा ये कंप्लीशन की ओर चल रही है, दूसरा पड़ाव। तो आज थर्सडे है। वैसे तो सरोज जी ने आना था, बट आज वो किसी वजह से नहीं आ पाए। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आज शैलेश जी भी हैं, वो म्यूजिक मेडिटेशन करवाएंगे। और उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे कि 11 नवंबर आ रहा है और 11 नवंबर को सब जगह जो भी पीएसएसएम पीएमसी के सब मास्टर्स हैं, तो शाकाहार रैली, वेजिटेरियनिज्म के बारे में सब लोग तैयारियां कर रहे हैं कि शाकाहार रैली हमने निकालनी है। और तो शाकाहार का मतलब हम करते रहते हैं, जो स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बढ़िया पता है। बट बाकी सभी मास्टर्स, तो शाकाहार के बारे में आप क्या जानते हो? वेलकम संतोष दी। गुड मॉर्निंग आपकी। तो शाकाहार क्या होता है? मेरा म्यूट साहब, सभी को मेरा आत्मवंदन। जी जी जी। तो बताइए मास्टर्स, स्टूडेंट्स में से शाकाहार जो नए लोग जुड़े हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, गीतिका जी, खुशबू, किरंगी, जो स्पिरिचुअल टैबलेट के साथ जुड़े हुए हैं उनका तो है, लेकिन बाकी जैसे आपकी काउंसलिंग भी चलती है तो शाकाहार का बताते हो हैं कि जब आप मेडिटेशन में आए हो तो शाकाहार। आत्मंदन मैम। जी। मुझे ऐसे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि भाई नॉन वेज नहीं खाना है हाँ और बिल्कुल लहसुन ठीक। भी नहीं खाना है। हाँ जी। तो उससे हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है वो जल्दी अच्छी होती है, हाँ। इतना ही पता है। और बाय द गॉड ग्रेस हम उस फैमिली में हैं जहाँ लहसुन भी यूज नहीं होता। तो इतना ही समझ आया है मुझे। बाकी पत्री जी का मुझे पता है कि भाई वो कहते हैं कि शाकाहार करना है और पूरे विश्व को शाकाहार बनाना है, उनका ये ध्येय है। तो इतना ही मैं कह सकती हूँ। थैंक यू। यस किरंगी। आ, वो नॉनवेज में हम जब काटते हैं उनको, मतलब उनको जब डेथ होती है ना उनकी, तब उनके उनके भी जो इमोशंस होते हैं वो बहुत लो होते हैं। क्योंकि उनको भी पता चलता है जब उनका जो क्या होते हैं उनसे डेथ होने वाली होती है, तो उनको भी पता चल जाता है कि उनकी होने वाली, तो उनके इमोशंस बहुत लो होते हैं। और वही इमोशंस जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी आते हैं। तो यस। उसकी वजह से हमारे भी वाइब्रेशन और इमोशंस, वाइब्रेशन जो होते हैं, एनर्जी लेवल वो भी लो हो जाते हैं। इसीलिए नॉनवेज नहीं खाते हैं। वेरी गुड। और मतलब वे भी है कि वो एनिमल बर्ड को भी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। थैंक वेरी यू। गुड। वेरी गुड किरंगी, थैंक यू थैंक यू। खुशबू, आपको हम शाकाहार वेजिटेरियनिज्म क्या होता है? मैम, जैसे जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हाँ। और वेरी गुड। चलिए, ये हो गया। और अभी जो मास्टर्स हैं, नॉन वेज क्यों नहीं खाना, जिन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट का करा हुआ है, तो नॉन वेज जब हमारे आता है वेजिटेरियनिज्म, फर्स्ट फिफ्थ टैबलेट है ना, तो शाकाहार, तो उसमें क्या क्या बताया गया है शाकाहार के बारे में? जो फिफ्थ टैबलेट है उसमें बताया गया ना कि जो शाकाहार करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, उनके डिफरेंस क्या होता है बॉडी में। तो आपका सबका मॉड्यूल 1 एंट्रेंस भी हो चुका है, मॉड्यूल 1 भी हो चुका है, काफी जने हैं। तो 12 टैबलेट के बेस पे एंट्रेंस टेस्ट दिया था। यस डियर सुनीता जी। शाकाहार हमें खाने में तो होना ही चाहिए, शाकाहारी। हम्म।
उसके साथ साथ हमें अपनी थॉट में, अपने राइट स्पीच में, अपने इमोशंस में भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, शाकाहारी ही होना चाहिए। राइट क्योंकि स्पीच में भी अगर हम कहते हैं ना कि ये जो तलवार होती है बहुत ज्यादा किसी को दुख दे जाती है, यस मतलब वो भी हर्ट होता है बहुत ज्यादा। यस और मतलब हमें थॉट में भी किसी का अपना भी नहीं सोचना चाहिए बुरा, औरों का तो है ही है, अपने बारे में भी पॉजिटिव थॉट ही लेने चाहिए, गिल्ट वेरी ज्यादा नहीं पालना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं ये भी पूछ रही हूँ कि स्पिरिचुअल टैबलेट में जब हम वेजिटेरियनिज्म टैबलेट करते हैं तो उस समय कुछ डिफरेंस बताए जाते हैं कि क्या क्या है, क्यों शाकाहार करना चाहिए, क्यों एक ह्यूमन बीइंग को मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो अभी जिन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया, मॉड्यूल 1 हो गया, तो क्या उनको मुर्गा बनाऊं मैं? यस। श्रेय आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी वॉइस। हमारे दांत भी दे आर नॉट फॉर ईटिंग नॉन वेज। यस और एनिमल्स का तो वो ऐसा ही दांत रहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इंटेस्टाइन उनका जो शॉर्ट रहता है, हमारा ये बड़ा बड़ा रहता है, तो वो डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। सो राइट प्लांट बेस्ड फूड हम अगर खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट होता है। इसके लिए हमको वेजिटेरियनिज्म अपनाना है। और हमको एक हम भी सोल हैं, वो भी सोल हैं। और हम लोग उनको मतलब हमारे भाई भाई बहन हैं, हम लोग उनको ही काट के हम लोग खाते हैं। तो यस दैट इज नॉट यस। थैंक करेक्ट। यू थैंक यू। कि हम जैसे, बहुत अच्छी बात कही श्रेय ने, कि मैं हमेशा एक ही बात, जब अवधूत का वो पढ़ रहे थे, हम सहचर हैं, इस पृथ्वी पे सहचर हैं, उनके साथ सहभागी है, हमारा एक कॉमन घर है। हम इतने सुपीरियर नहीं हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा पहले प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स आए हैं, हम लोग बाद में आए हैं। लेकिन वही होता ना कि जो थोड़ा सा चुस्त चालाक होता है वो सबके ऊपर डोमिनेंस करनी शुरू कर देता है, तो हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। लेकिन हम लोग पृथ्वी पे, हम लोग अपने आप को सुपीरियर बीइंग समझते हैं, बट वी आर, जिसको बोलते हैं सहजीवी हैं, सहचर हैं। आप हम एक ही घर में, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली में, मिनरल्स, प्लांट किंगडम, वाटर किंगडम, एनिमल्स एंड सब ये जो है अदर किंगडम्स, उनके साथ हम यहाँ पे सहचर हैं, सहभागी हैं, रल मिल के रह रहे हैं हम। अर्थ का तो कितना है, वाटर से कितना है, 70% अर्थ, और वाटर के अंदर प्लांट्स और मिनरल्स और एनिमल्स अनंत बेअंत है। हमारी यहाँ कहाँ 30% अर्थ और कहाँ 70% जो सी है, उसका फ्लोरा, फोना, एनिमल्स एंड एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ वैरायटी। सबसे ज्यादा जोनिया तो आई थिंक समंदर के बीच ही है, या गहरे जंगलों में है। तो हम कैसे अपने आप को सुपीरियर मान सकते हैं? नंबर एक। फिर जब जो एनिमल पहले होता था, इसको बोलते हैं, जैसे हम एक तो फार्मिंग करते हैं प्लांट्स की, एक इसको जो हम ये जो कमर्शियल मीट कंज्यूम करते हैं, ये एनिमल फार्मिंग है। यानी कि उनको कॉन्शियसली टॉर्चर कर करके डेवलप किया जाता है, आर्टिफिशियल हार्मोन्स देके, आर्टिफिशियल इंजेक्शंस देके, इतनी वो तंग माहौल में रखा होता है कि इन्फेक्शन ना हो। उनको पेस्टिसाइड्स खाने में डाल के दिया जाता है, कि वो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक तो उनको रूटीन में दिए जाते हैं, जो हम जल्दी करके आप सोचो सही, आप उस पोल्ट्री के थ्रू, उस मीट के थ्रू आप कितने हार्मोन्स, कितने एंटीबायोटिक्स डेली कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते कि मीट को वॉश किया, वो तो मीट में अब्सॉर्ब हो गए, आपके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। और फिर जब उनको चॉप किया जाता है, तो जो कॉर्टिसोल फियर के कारण रिलीज होता है, वो पूरी तरह आपके बॉडी में जाएगा ही, तभी हम हर समय फाइट एंड फ्लाइट के मोड में। देखिए इतनी सावधान, अभी पहले के बुजुर्ग होते थे, पहले के जमाने में लोग
कच्चे घर होते थे या जंगल में, कभी नदी की बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, जबकि लाइफ थ्रेट ज्यादा था पहले के टाइम में, लेकिन फिर भी लोग एक शांति के उसमें रहते थे जब कम्युनिटी में रह रहे हैं। अभी हम चाहे न्यूक्लियर फैमिली में है, एक एक रूम में हमारे पास अपना अपना लग्जरी, अपना टीवी, अपना फ्रिज, अपना सारा सिस्टम आपको रूम में, फिर भी आप फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हो कि हर समय डेंजर, हर समय डेंजर, एक नोटिफिकेशन आई वो डेंजर। मतलब इतना डेंजर हर समय आप फील कर रहे हो, किस वजह से? क्योंकि अकेला यहाँ पे मीट ही नहीं, प्लांट्स पे भी पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट है, तो वो भी देखो हमारी बॉडी में आ रहा है। और नंबर 2, फिर एक तो आ गया ये फिजिकली जो कर्म में हम मीट खाने वाला जो शाकाहार आ गया कंजप्शन में। फिर जैसे सुनीता जी ने बोला, क्योंकि जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ तो हम जब शाकाहार को करते हैं, भगवान बुद्ध अभी हमने ले लिया कि शाकाहार सिर्फ नॉन वेज, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये शुरू तो थॉट से होता है ना, थॉट से होता है, थॉट से फिर आपके विचारों में आता है। तो एक चीज बताइए कि जैसे अभी किन्होंने बोला कि हमारे बहुत सारे घर हैं जिनके घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम प्योर वैष्णो हैं, क्या उनके घर में पूरी तरह गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, आपस में तनाव नहीं होता? क्या होता है? क्योंकि मैंने तो ऐसे होता है देखे हैं, मैम। बहुत जबरदस्त होता है। बल्कि उनकी तो वो जो सुपीरियरिटी की ईगो होती है ना, उसकी वजह से वो जहां जाते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बिल्कुल खत्म हुई होती है। यस तो मैम। वो वहां पे आ जाता है कि वो दूसरे को नीचा, आए ये तो मीट खाता है, हम तो ध्यानी हैं, हम तो जैनी हैं, हम तो ऐसे हैं, हमने तो ये दीक्षा ली हुई है। वो ठीक है, दैट इज योर पार्ट। जब हम सोल का समझ गए कि सोल के लेवल्स कितने हैं, बेबी सोल, इन्फेंट सोल से लेके मैच्योर साल तक, अगर आप मैच्योर सोल बन गए हो तो दूसरे इन्फेंट बेबी या यंग हैं, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप मैच्योर सोल में भी, जैसे वॉरियर के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनमें ईगो भी सबसे बड़ा, और स्पिरिचुअल पावर जो आ जाती है उसका भी जो है नुकसान होता है। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि अगर वो प्योरिटी में आ जाते हैं, बीइंग अ राइट होना, वो दूसरों को ऐसे शब्द बोलते हैं कि तू तो ये खाता है, मीट खाता है, तुम तो ऐसे खाते हो, हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। मतलब कांस्टेंट जजमेंट में, कांस्टेंट जजमेंट में। तो वो आप हिंसा ही कर रहे हो दूसरे के मन पे अपने शब्दों से। हिंसा, अहिंसा नहीं है, उसको हिंसा ही है। अहिंसा कहाँ पे आती है कि आपने देखा, आप वो उनका कर्म है, ये हमारा कर्म है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला हुआ है, किसी ने पूछा कि कौन सम भाव में है, कौन प्योर अद्वैत में है? तो जो, अगर जैसे संत रविदास थे, वो चमड़े का काम करते थे, है ना, तो उनको करना पड़ता था पशुओं की चमड़ी उधेड़ना, और लेकिन उनकी जो परमात्मा के साथ जो उनका था एकाकार, तो इसलिए अगर सिर्फ आहार से हम खाने वाला, क्योंकि पहले थॉट आए, फिर विचार आए, फिर आहार आया, लेकिन अगर हम सिर्फ खाने वाली एक्शन को ही, नॉन वेज को हम नहीं खा रहे, हम मान ले हम शाकाहारी हैं, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने विचारों से, विचारों में ही आप किसी का गला काट रहे हैं, किसी की इज्जत उतार रहे हैं, किसी को इतना गिल्ट फील करवा रहे हैं, किसी की के किराए पे आप उसको हद से ज्यादा उसको मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, तो ये भी आप हिंसा ही कर रहे हो, ये अहिंसा नहीं है। और फिर एक पॉइंट आ जाता है, जैसे भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग में, अष्टांग मार्ग में जैसे बताया जाता है कि राइटियस ईच एंड एवरीथिंग, वो 8 पद्धतियां हैं उनकी अष्टांग मार्ग की, कि सम्यक दृष्टि, बैलेंस्ड, जितना चाहिए उतना ही दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वाक, यानी कि आपका बोलना भी बैलेंस्ड होना चाहिए मध्य मार्ग में, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि, और सम्यक जीविका। अब सम्यक जीविका शाकाहार के साथ पूरी तरह लिंक है। सम्यक जीविका का मतलब ये कि कोई भी ऐसा व्यापार ना करें जो हिंसा से रिलेटेड है।
जैसे आजकल जो यूट्यूबर या जो ट्रोलिंग करते हैं वो भी एक तरह की हिंसा है, दूसरे के मीम्स बनाना, गंदी गालियां निकालना, और उसके सहारे वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये सम्यक जीविका नहीं है। सम्यक जीविका में शाकाहार कैसे आया कि अगर आप मीट बेच के, आप पोल्ट्री, आप फार्मिंग करके, एनिमल फार्मिंग करके अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो ये आपकी भगवान बुद्ध के मुताबिक ये सम्यक जीवा नहीं है, सम्यक जीविका नहीं है। आप उसको बेच रहे हो, काटा किसी ने, आप उसको बेच रहे हो, या वहां पे काम कर रहे हो उस जगह पे, क्लीनिंग का, सेलिंग का, या किसी तरह भी ट्रांसपोर्ट का, एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करना, तो आप सभी उसी के भागी हो, क्योंकि वो आपकी सम्यक जीविका नहीं है। वो बैलेंस्ड, बैलेंस्ड आपका अर्निंग नहीं है। जीविका का मतलब अर्न करना, अपना सर्वाइवल के लिए अर्न करना, तो वो सम्यक जीविका नहीं है। जहां पे आप, तो यहाँ पे ऐसे ही पीएसएसएम और पत्री सर और उनके साथ जीके सर, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया था, जहां पे सबसे ज्यादा लोग क्या, कि मछली है बट फटाफट मछली कंज्यूम कर लो, खेती क्यों करनी, उतनी जगह नहीं है। लेकिन वहां पे मास्टर्स जब पिरामिड्स के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिरामिड मैनिफेस्ट नहीं हो रहे थे। कारण वही कि उनका रूटीन ही यही है कि वो तो तब वहां पे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो मछुआरे होते हैं उनको अल्टरनेटिव, मतलब किस समर कैंप्स लगा के, उनको किसी को, अगर लड़कियां लेडीज हैं उनको सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर का, ब्यूटी पार्लर का, जो जेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट का या प्रॉपर्टी डीलिंग का या अल्टरनेटिव थेरेपीज का सिखा के, ऐसे एक पूरी बेल्ट वो क्रिएट हुई है जहां पे समजीवा का प्रोजेक्ट चलता है, जहां पे उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सिखाया जाता है। जीविका मतलब लाइवलीहुड, जहां पे आप सर्वाइवल कैसे कर रहे हो, आपके सर्वाइवल के मीन्स कैसे हैं। कई बोलते हैं कि हम, कई सभी इसमें भागी हो जाते हैं, सभी भागी होते हैं, जो उनको लाके देता है, जो वहां की पोल्ट्री फार्म में जहां जहां एनिमल फार्मिंग होती है, जो साफ सफाई कर रहे हैं, जो उनको खाना दाना दे रहे हैं हार्मोन्स वाला, पेस्टिसाइड्स वाला, तो पूरी तरह से ये सब लोग उस चीज के भागीदार बनते हैं। इनकी जीविका को हम बैलेंस्ड या सम्य या उसको राइटियस लाइवलीहुड नहीं बोलेंगे। अर्निंग राइटियस नहीं है जो भी मीट व्यापार में आते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। और कहीं पे भी हमें लगता है शाकाहार, देखिए शाकाहार रैली बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास, जैसे अभी स्पिरिचुअल टैबलेट में हम देखते हैं ना, ऑफिसर फेज, तो लेबर, जब लेबर फेज क्रॉस हो गया उसके बाद आप अकाउंटेंट में, फिर ऑफिसर में आ जाओगे। तो जब अपने पास स्मार्ट वर्क करने की प्रोविजन है, अवेयरनेस है, सारा दिन सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम अवेयरनेस देंगे शाकाहार की, वो ज्यादा अच्छा है। और यही जो हम रैली में जैसे पैम्फलेट्स वगैरह, हम भी पार्टिसिपेट तो करेंगे, बट आई ऑलवेज फियरलेसली सुजेस्ट एवरीवेयर कि जितना हम पैसा शाकाहार के पैम्फलेट बांटने में, रैली का पैसा वहां फिर देने के लिए एमसी के, वही हम ऐसे ऐसे अल्टरनेटिव जहां पे भी, मतलब नीडेड एरिया है, होता है एक कम्युनिटी का, के जैसे होता है सोसाइटी में पॉश एरिया, मिडिल क्लास, लोअर लेवल, तो वहां पे जहां पे पोल्ट्रीज या जहां पे ऐसा एरिया होता है मीट कंजप्शन वाला, वहां पे जाके हम उनके लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। बोल के बताना कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, कोई नहीं चलेगा। हम कितनी एनर्जी फिजिकल रैली में जब हम करते हैं, कितने दिन पहले तैयारियां होती है ना, पैम्फलेट, फिर कौन सा कहाँ कहाँ जाएंगे, हमारी मैन पावर कितनी लगती है। वही अवेयरनेस हम इंस्टा फेसबुक जो हम 24 घंटे स्क्रॉल करते हैं, आई थिंक उतने पैसे में, एक रैली के पैसे में आप एक एड चला सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, जो कि कितने दिन सर्कुलेट होगी, और ऑन वन क्लिक सर्कुलेट होगी। और फिर जो ऐसे एरियाज है वहां पे आप किसी पार्लर वाले के साथ टाई अप करके या वहां पे अवेयरनेस कैंप लगा सकते हो। यहाँ पे अगर लेडीज हैं उनको पार्लर का, कंप्यूटर का, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की ट्रेनिंग 1 महीना 2 महीने
मतलब गाइडेंस देके आप लोग चाहे चैरिटी के बेस पे शुरू करो, लेकिन आई थिंक अगर जहां जहां पे भी मेजर सेंटर्स हैं हमारे पीएसएसएम पीएमसी के, वहां वहां एक एक अगर सेंटर हो ऐसा, जहां पे लोगों को साल में महीने महीने के कोर्स हो, 2-2 महीने के, या पार्लर्स के साथ टाई अप किया जाए कि, या पार्लर्स हो गए, कंप्यूटर रूम्स हो गए, सिलाई सेंटर हो गए, और कंप्यूटर के कितने कोर्सेज होते हैं, अदर और थिंग्स के, कोई स्पोर्ट्स में, तो उन लोगों को जो मीट इंडस्ट्री में लेबर लेवल पे जो इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे यूनिट से अगर हम चेंज लाना शुरू करें, तो आई थिंक एक अवेयरनेस आएगी, वो प्रैक्टिकल वर्क। क्योंकि रैलियां करके, जैसे एनवायरनमेंट पे एक बार मैं मोदी जी का बहुत अच्छा, मतलब आई एम बिग फैन ऑफ हिम, और वो मेरे गुरु भाई भी है, तो इस वजह से कोई जो मर्जी बोले, मुझे मोदी जी पसंद है। तो क्योंकि उनका एक बार आया था कि जिन्होंने पर्सनली नहीं देखा, बाहर जाके पसीना नहीं बहाया, पैदल नहीं चले, कभी खेत में जाके नहीं देखा, लेबर के पास कभी खड़े होके नहीं देखा, कोई लेबर वाला काम करके नहीं देखा, एसी कमरों में बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करते हैं एनवायरनमेंट बचाने की, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी प्रैक्टिकल, जब तक इसको छोटे छोटे लेवल पे प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, मेन फोकस आ जाता है समाजीविका, उनको ये गाइड करना, जो लेबर क्लास पहले, बड़े तक तो बाद में, हाँ अगर किसी की अप्रोच है, लेकिन पोल्ट्री फार्म बंद करना इटसेल्फ, मेरे काफी सारे पेशेंट थे यहाँ चंडीगढ़ में, आई वाज सो सरप्राइज कि क्यों ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पूरे पूरे, मैं उनको पंजाबी की, जब था पंजाबी की बुक दे रही हूँ, अगर पूछा काम, हमारा तो जी पोल्ट्री फार्म है ना, हम बोल रहे हैं शाकाहार। और एक जो है, ये जो एनिमल फार्मिंग होती है, हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल फार्मिंग के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कोई भी इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा? क्योंकि देखो, अगर हम 100 जने हैं, 100 जने, एक गांव है, उसमें जितनी खेती है, हर कोई अपनी सब्जी बीजेगा, शाक सब्जी बीजेगा, पेड़ पौधे होंगे, कितने घरों को वो खाना दे सकते हैं। लेकिन जहां पे आपने स्लटरिंग के लिए एनिमल्स की फार्मिंग करनी है, तो एक गाय भैंस बकरी को चरने के लिए कितने फील्ड, क्यों जंगल काटे जा रहे हैं? जंगल फर्नीचर के लिए नहीं काटे जाते, जंगल काटे जाते हैं एनिमल फार्मिंग के लिए, क्योंकि उनको बेस्ट ऑर्गेनिक ग्रास ग्रो करना होता है। एनिमल्स को पहले तो उनको फीड करना है बेस्ट बेस्ट, उससे जब उनकी बेस्ट हेल्थ हो जाएगी, फिर उनको स्लेटर करना है। बेस्ट मीट प्रोडक्शन के लिए फार्मिंग होती है, जंगल काटे जाते हैं। तो जंगल मैक्सिमम, आई थिंक अगर हम वेजिटेरियन उस पे रहेंगे, तो कितना आप देखो कि अगर 2 बीघा जमीन, 1 किला भी, मुझे एकड़ का हिसाब समझ नहीं आता, लेकिन एक भी है, तो उसमें इतनी सब्जी उगाई जा सकती है कि 100 घरों की आराम से पालन पोषण हो सकता है। लेकिन एक गाय या एक बकरी अगर कटेगी, उसके लिए कितना चारा चाहिए, तीनों टाइम के लिए कितना चारा चाहिए, उसके लिए हरा चारा चाहिए, और उतने में से कितने का पेट भरेगा? तो अगर इस चीज को देखें, आई वाज रियली, हम सोचते थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोग ये टिश्यू बनाते हैं, लोग वुड का यूज करते हैं, इस वजह से वो जंगल काटे जा रहे हैं। लेकिन एक बार जब आचार्य प्रशांत, जब इसके बारे में पूरी तरह डेप्थ में गई, क्योंकि मुझे समाजीवा पे एक बार पीएमसी हिंदी पे वो लेना था, सेशन लेना था, तो मुझे तब जाके जब डिटेल में गई, 3 महीने दिए थे जीके सर ने कि इसको अच्छे से करना है, क्योंकि वो पीएमसी हिंदी पे ही लाइव होना था, तो अच्छे से इसकी डेप्थ में जाना है समाजीवा की प्रोजेक्ट की। और जब मैंने समझा कि एनिमल फार्मिंग के लिए वो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है, कि एक गाय है, अगर सपोज किसी के पास 10 है, तो उसको कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए उनको फीड करने के लिए ग्रास, और वही उतनी जगह में अगर पेड़ पौधे सब्जियां फल ये सब उगाया जाए, तो कितना। और फिर उसके बाद वाटर हम कह रहे हैं, और जो मीट होता है उसको वॉश करने के लिए टन्स ऑफ वाटर, गैलन्स ऑफ वाटर लगता है उसको। तो शाकाहार देखो हम कितना सेव कर सकते हैं नेचर को भी,
और जो नॉन वेजिटेरियनिज्म है वो किस लेवल पे मास डिस्ट्रक्शन ये यूनिवर्स में कर रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है। पेड़ पौधे जंगल इसीलिए क्योंकि मीट की डिमांड बढ़ती जा रही है। एनिमल फार्मिंग है तो उसके लिए उतनी लैंड चाहिए। मैं हैरान होती थी कि जब इनके पास कभी भी वो देखते कि स्विट्जरलैंड की वैलीज या ग्रीन वैलीज, भाई इतना ये इन्होंने घास उगा रखा है, वहां पे ये सब्जियां वगैरह क्यों नहीं उगा सकते? रियली मैं हमेशा पूछती थी। लेकिन वही डंप माइट कभी ध्यान ही नहीं दिया ना अल्टरनेटिव वे के, कि ये ग्रीन फील्ड्स इनको चाहिए किसके लिए? एनिमल्स को फीड करने के लिए, क्योंकि उनको अगर रिष्ट पुष्ट करेंगे तभी बेटर मीट प्रोडक्शन दे पाएंगे। सो वर्स। और हम बोलते हैं कि फैक्ट्रीज से ये हो रहा है, अदरवाइज। सो विद दिस, तो शाकाहार रैली 11 को पत्री जी के बर्थडे पे सब लोग ही ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे मास्टर्स प्लान कर रहे हैं। लेट्स थिंक ऑन समथिंग डिफरेंट नोट के अल्टरनेटिव जो जो अफोर्ड कर सकता है। किसी को कोई कला आती है तो वो उस एरिया में आप लोग उनकी लाइवलीहुड को चेंज करने की हम सोचे। लाइवलीहुड चेंज होगी तो वो जो मीट से कमाई होती है, मेन तो जिंदगी जीना है। जब वो पूरे कोस्टल एरिया में जब वो मछली पकड़ते थे, उनकी फैमिलीज से जब बात हुई, वो पूरा प्रोजेक्ट की वीडियोस भी हैं, तो कैसे उन लोगों ने बताया कि हमने कभी सोचा नहीं था अल्टरनेटिव, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी डीलिंग का, ड्राइविंग का करने लग गए, कंप्यूटर सीख के आगे लोगों को सिखाने लग गए, ऑनलाइन क्लासेस, पार्लर का, तो नेचुरली दे गॉट द अल्टरनेटिव। तो ये होता है, एक होता है कि बताना कि भाई वो रास्ता है चले जाओ, एक होता है रास्ता बना के देना। तो ये जो समाजीवा प्रोजेक्ट है एक तरह से रास्ता बना के दिया गया है कि यस, शाकाहार को आप इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अकेले रैलियां निकालने से, पैम्फलेट बांटने से मास्टर्स कुछ नहीं होगा। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि जिसको जो आता है वो उसको सिखाए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और आई थिंक जितना ये अभी हो रहा था, तो एक सूदिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि बहुत लॉजिक से सोचना पड़ता जब इन बातों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि कोई भी रैली सेमिनार बड़े लेवल पे हम करते हैं, आप देखो, आप हम मनी एनर्जी और फिजिकल एनर्जी कितना हम कंज्यूम करते हैं, और उसी को ही अगर ट्विस्ट के साथ हम एक ट्रेनिंग सेंटर, आई थिंक जहां जहां पीएमसी या पीएसएसएम के मास्टर्स बल्क में है, एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप स्पेशली उनको टारगेट करो, जीके सर। और ये जब मैं कर रही थी तो जब पता लगा, तो जब समर वेकेशन होती है, मॉर्निंग में सब लोग अपने घर से बिना कुछ खाए आते हैं, आते ही उनको ध्यान के बाद खाना मिलता है, फिर ट्रेनिंग, और फिर लंच, और उसके बाद फिर मेडिटेशन करवा के घर भेजा जा रहा है। यानी कि आप उनको लाइवलीहुड का अल्टरनेटिव तो सिखा रहे हो, साथ में सात्विक जो मेडिटेटर है वहां फूड कुक कर रहे हैं, मेडिटेशन करके उनको फूड खिलाया जा रहेगा। ठीक है, तो हम छोटे लेवल से आई थिंक शुरू, जहां जहां भी मास्टर्स कर सकते हैं, ये एक अल्टरनेटिव थॉट हमें अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, सुनने के लिए। तो अभी ओवर टू यू सलेश जी। Thank you so much. This was so much informative and required by everyone. Yeah. So आधा घंटा करते हैं मेडिटेशन। हाँ जी, श्योर श्योर श्योर, टोटल। सभी सुखासन में बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। संगीत के साथ हम सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, संगीत के माध्यम से। अपनी प्राकृतिक सांसों को
एक साक्षी भाव से देखिए, सांस किस तरह से अंदर आ रही है और किस तरह से बाहर जा रही है। ज्ञानो बामाओ तुकारा, ज्ञानो बामाओ तुकारा, ज्ञानो बामाऊली तुकारा, ज्ञानो बामाऊली तुकारा, ज्ञानो बामाऊली समझ आ गई? तुकारा। समझ आ गई। आप जो वैसे बोलते हो खुद बोल रहे हो, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। मेरा मतलब ये था कि ये जो दवाइयाँ हैं, एस्पिरिन है और ब्लड प्रेशर की है, वो तो सब मैं 9 बजे के बाद ही कोई लेती बात हूँ। नहीं, आपको वो गेटरेड दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। गेटरेड विल कीप यू एनर्जाइज्ड, यू कैन टेक दोस मेडिसिन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोई वहां से सर्जरी से यस यस, स्टार्ट प्लीज। ज्ञानोबा 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 माऊली, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा 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 माऊली, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा ज्ञानोबा माऊली तुकारा, तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा 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 माऊली, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा 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 माऊली, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा 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 माऊली, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा माऊली तुकारा, ज्ञानोबा माऊली
होई तुकाराम। योगेश्वराय महादेवाय योगेश्वराय महादेवाय त्र्यंबका त्रिपुरांतका योगेश्वरा महादेवा त्र्यंबका त्रिपुरांतका त्रिकाग्निकाला कालाग्निरुद्रा त्रिकाग्निकाला कालाग्निरुद्रा नीलकंठा मृत्युंजया त्रिकाग्निकाला कालाग्निरुद्रा नीलकंठाय त्रिपुरांतका नीलकंठाय मृत्युंजया सर्वेश्वरा सदाशिवा सर्वेश्वरा सदाशिवा सर्वेश्वरा सदाशिवाय सर्वेश्वरा सदाशिवा महादेवाय नमः महादेवाय नमः योगेश्वरा महादेवा त्र्यंबका त्रिपुरांतका त्रिकाग्निकाला कालाग्निरुद्रा नीलकंठा मृत्युंजया त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्रा नीलकंठाय त्रिपुरांतका नीलकंठाय मृत्युंजया सर्वेश्वरा सदाशिवा
सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः करुणाकरा आगा करुणा आगा करुणा करा करीतसे धावा करुणा करा आगा करुणा करा या सोडवालव करी करुणा करा आगा करुणा करा ऐकोनिया माझी करुणेची वचने ऐकोनिया माझी करुणेची वचने ऐकोनिया माझी करुणेची वचने भावे नारायणे उतावीळ आगा करुणा करा आगा करुणा करा करीतसे धावा करुणा मागे पुढे अवघा दिसे
रीता ठाव अवघा दिसे रीता ठाव ठेवूनी पायी वाट पाहे अगा करुणा करा आगा करुणा तुका म्हणे आता करी कृपादान कृपा तुका म्हणे आता करी कृपादान तुका म्हणे आता तुका म्हणे आता करी कृपादान पाऊले समान दावी डोळा आगा करुणा करा आगा करुणा करा करी तसे धावा करुणा यामज सोडवा लव करी करुणा करा आगा करुणा करा आगा करुणा करा अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहिए अंदर आती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास जय जय राम
जय जय राम राम गुणगान करिए गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम 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 के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सृजन रंजन रूप सुखकर सृजन रंजन रूप सुखकर राम आत्मा राम राम राम
राम राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम। गुणगान करिए राम, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए। Last 1 minute, masters. सभी मास्टर्स अपनी भौतिक अवस्था में फिर से वापस आना शुरू कर दीजिए। अपने पैरों को, हाथों को फील करिए। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। और जब पूरी तरह से तैयार हो, तब अपनी दोनों हथेलियों को खोल के अपने कोमल आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों को कोमलता से खोल दीजिए मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। म्यूट पे है शायद। यस, वो इतना डीप चले जाते हैं उसके बाद तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स, किसी की शेयरिंग है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज बहुत हाई एनर्जी है। थैंक यू सलीश जी, थैंक यू अगेन शिव, बार बार आपको धन्यवाद। सलीश जी, आप दोनों जुड़ते हो हमारे लिए, बियॉन्ड हमारा वर्ड्स है सौभाग्य मेरे है, लिए। थैंक यू, हमारा सौभाग्य है। We are blessed, ma'am. थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
यस मास्टर्स, किसी को कोई शेयरिंग है? यस बीना जी। आज मंजीत जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू मंजीत जी। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में। और कल अवनीमा आएंगे, हमें त्रिपुरा रहस्य की बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। और ध्यान के लिए तो सच में जब आप इतनी गहरी उसमें ले जाते हैं तो मन ही नहीं करता आंखें खोलने का। तो आज मॉर्निंग में ही हमारा जो स्पिरिचुअल टैबलेट का यूएस का प्लेटफॉर्म है, तो साउथ से एक कर्नाटका म्यूजिक के हस्बैंड वाइफ, काफी ओल्ड है, डॉक्टर मीनाक्षी करके उनका चैनल भी है। एंड वो म्यूजिक थेरेपी से ही सारे पेशेंट्स ठीक करते हैं। और वो ऑनलाइन, शायद आपने सुना होगा उनका नाम। मीनाक्षी जी का नाम सुना है, बट है डॉक्टर मीनाक्षी। पता तो नहीं वही डॉक्टर, मीनाक्षी। हाँ, मीनाक्षी जी एंड रवि जी सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो अंडर प्रिविलेज्ड के लिए भी वर्क करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी रागा थेरेपी से हील करते हैं। तो उस समय जब वो चल रहा था, उन दोनों को देख के मैं सिर्फ आप दोनों को रिफ्लेक्ट कर रही थी। रियली मैं उनका यूट्यूब चैनल शेयर करूंगी आपके साथ। और उन्होंने आज बोला भी था, तो अर्ली मॉर्निंग था यूएस का सेशन हमारा, तो बहुत अच्छे से उन दोनों ने प्रेजेंट किया। एंड देयर एनर्जी इन दिस, सीनियर सिटीजन है, बहुत सीनियर, लेकिन अभी भी वो वर्क करते हैं। जहां पे भी वो कहते हैं कोई बुलाता है, हम वर्कशॉप के लिए जाते हैं, तो सबको ट्रेन करते हैं। वैसे जो मेंटली इशू होते हैं बच्चों के साथ या सीनियर्स के साथ, एज रिलेटेड साइकोलॉजिकल इशू, रागा थेरेपी से करते हैं। तो उस समय भी आप दोनों ही मुझे याद आ रहे थे। इतना मैं भूल गई, लेकिन उस समय हमारा वो शंभाला वाला सेशन भी चल रहा होता है ना। नहीं अगर होता तो मैं मिस कॉल मार के ही आपको बोलती कि ज्वाइन करो। हाँ, सुबह तो सुबह के टाइम पे वही होता है, 5 हाँ, से वही होता है। यस, और 7। अभी शंपा जी का भी इक्वली शुरू हुआ हुआ है। हाँ, तो बट वो मुझे आज बहुत अट्रैक्ट किया, अदरवाइज मैं अवॉइड करती हूँ। हमारा ब्लिसफुल आर्ट का और उसका चलता है, होता है यूएस वाले प्लेटफॉर्म का। तो क्योंकि मैं काउंसलिंग में वहां इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए ग्रुप में हूँ, तो मैं फटाफट ज्वाइन करी और उनसे उनकी डिटेल्स ली। साउथ में शायद हैदराबाद में, कि पता नहीं कहाँ पे हैं वो, लेकिन बहुत अच्छे से वो ऑनलाइन ऑफलाइन रागा थेरेपी मीनाक्षी के जी और साथ। रवि जी। हाँ, मैं डॉक्टर मीनाक्षी एंड रवि, मैं भेजूंगी आपको उनका हाँ ठीक है, ना लिंक भेज चैनल दो। भेजूंगी हर हाँ। हालत में। क्योंकि जो वही आ रहा था जो आपका है, हम लोग इतना खो जाते हैं सब, मतलब भूल जाते हैं पीछे का। और वो चीज ऑब्वियसली जो हमारे रागाज और जो क्लासिकल है, उसमें हीलिंग पावर है। तभी जब आप राम जी का नाम, मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा था, राम का नाम सुन के सिर्फ मन में ठंडक पड़ती है, मैंने तभी वो पोस्टर चेंज किया। हाँ, मैं देख रहा था एक एक पोस्टर चेंज हो रहा था हाँ, पीछे। आपके साथ। यस, वो मतलब सोल जब कनेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली वो ब्लिस मन करता है कि क्रिएट किसी तरह हो। तो थैंक यू अगेन सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों का भी। अरे ऐसे ही नेक्स्ट वीक में तो अपनी माँ के साथ। और मैं सोच ही रही थी, जैसे मेरे मुंह से निकला ही था कि थर्सडे तो गुरु का दिन होता है ना, तो बढ़िया रहता है ऐसे। आज सरस्वती का दिन मराठी भी होता है। मराठी गाया ना मैम? आज हाँ, मराठी। लेकिन यस, हम आश्रम में हमें वहां बंगाली भी गाते हैं, तो वी आर कनेक्टेड। जब साउथ इंडियन मास्टर्स के साथ क्लासेस होती हैं, जीके सर कई बार अपनी उसमें गाते हैं, तेलुगु में तेलुगु गाते में, हैं, हाँ। हम पंजाबी में सुना देते हैं। तो हाँ हाँ म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। जो हाँ राग चल रहा है, जो लय है, जो आप ऑब्जॉर्व, तुकाराम जी का नाम मुझे समझ आ रहा था, हाँ हाँ। है ना। और तो उनका वो दैट्स, लिखा हुआ बहुत ही, मतलब वो जो उनका वो अभंग जो है, अगा करुणा करा, हाँ, मतलब वो पुकार है वो पुकार। भगवान की को। तो वो कहते कि
अब तो करुणा कीजिए हम पे। यस। और उसको जैसे उसको गाते गाते मेडिटेशन में साथ साथ अगर लास्ट में थोड़ा सा उसको उसकी एसेंस, जैसे वो नहीं करते कई जब मेडिटेशन करवा रहे होते हैं, तो वो भी, लेकिन इजीली बड़े अच्छे से समझ आ रहा था। और वो एसेंस है जो म्यूजिक की, उसके साथ तो सोल अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली कबीर जी के हैं, मीरा का है, बहुत कुछ। तो थैंक यू हम आज लोग आपने। हम लोग गोवा, अभी सर ने बताया था ना, गोवा हाँ हाँ गए हाँ, थे। प्रीतम हाँ सर भी आए थे ना सेशन में, तो हाँ। उन्होंने बताया था। तो ये इनको बोला था कि म्यूजिक, थोड़ा मेडिटेशन भी करो और थोड़ा गाओ करके। तो ही हैड गॉन टू हैव हिज बाथ और समथिंग। उसको मैसेज मिल रहा था कि ये गाओ करके, ये गाना अगा करुणा करा उधर। हाँ Then I said, "Oh, you're going to sing this last moment. Are you prepared?" Then he said, "Yes, I'll sing because I've got the वाह message. I will sing. Oh, he will take care." वाह Yes. वाह वाह। यही तो होता है ना। इसीलिए तो नहीं कहते थे कि जब गाए जाते थे, राग गाए जाते थे, उससे बारिश होती थी, उससे जब पंचभूत आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जी तो जब पंचभूत कनेक्ट होने शुरू हो गए, तो उसका जो प्रकृति स्वरूप है वो पंचभूतों से ही है। बहुत मजा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस बार फुल मून पे हम कुछ अच्छा प्लान करेंगे। Yes. जी जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, Sure. थैंक यू, Yes. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर्स सभी का ज्वाइनिंग के लिए। कल फिर मिलते हैं। डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। डिवाइन नाइट। थैंक यू जी, थैंक यू।